2024 लोकसभा चुनाव से पहले अटकी कई बीजेपी सांसदों की सांसें, 35 से 40 सीटों पर नए कैंडिडेट उतार सकती है बीजेपी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को नए प्रयोग में मिली सफलता के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी नए प्रयोग देखने को मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कई सांसदों की सांसें इन प्रयोगों को सोचकर अटक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद हर चुनाव में अलग अलग प्रयोग करती हुई दिखाई देती है। हर चुनाव में बीजेपी को अलग अलग रणनीति के साथ निकलकर सामने आते देखा जा सकता है और इन स्ट्रेटजी से उसे चुनावों में फायदा भी मिल रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रयोगों का उसको भरपूर फायदा मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 18 ऐसे उम्मीदवार लड़ाए जो कि लोकसभा के सदस्य थे। उनको लोकसभा छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़वाया। पार्टी ने 18 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की। इस 2/3 परिणाम से बीजेपी काफी खुश है। अब इसको देखते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला ने इस विषय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस चुनाव में बीजेपी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। उनका कहना है कि भाजपा बड़े पैमाने पर इस बार टिकट काटने जा रही है और इसमें से बड़े दिग्गज निपट जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से करीब 35 से 40 ऐसी सीट हैं जिन पर नए प्रत्याशी जो है उतारे जा सकते हैं, जिसमें 10 के करीब सीट पश्चिमी यूपी की हैं, 5 करीबी बुंदेलखंड में बदले जाएंगे और 10 के करीब पूर्वांचल में भी टिकट बदले जाने की संभावना है। वहीं अवध में 10 के करीब नए प्रत्याशी उतारे जाएंगे। बतौर ब्रजेश शुक्ला कई मौजूदा सांसदों के टिकट की जगह कुछ मौजूदा मंत्रियों को लड़ाए जाने की चर्चा भी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रयोग बीजेपी ने 2014 के चुनाव में किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया और इसके आधार पर वो बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बता पिछले दिनों कुछ हुए विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में उठा रहा था, पर अगर ये मुद्दा होता तो एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बैकवर्ड क्यों बीजेपी के साथ जाता। उन्होंने कहा कि 1990 के बाद मंडल लागू होने के बाद लोगों को क्या मिला। ये लोग सोचते हैं कि जब पीछे झांक कर देखते हैं तो आरक्षण का लाभ चुनिंदा लोगों को ही मिल पाया है। वहीं बीजेपी की रणनीति से कई लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे वोट बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिसमें कई सिटिंग मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो वहीं कई सिटिंग मंत्रियों को चुनाव में भेजा जा सकता है। आज की भारतीय जनता पार्टी सर्वे, रिसर्च और इन्फॉर्मेशन के साथ चुनाव में जाती है, वो आंकड़ों का बड़ा ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि कई सिटिंग सांसदों के टिकट कटेंगे और उनको संगठन में जगह देकर मैनेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नए दौर में नाम की बात करने का बहुत टिपिकल है, जिसके आधार पर बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम के चुनाव बीजेपी की नई रणनीति को दर्शाता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा ने इस विषय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कई ऐसे विधायक हैं जो सांसद पहुंचना चाहते हैं। इस जुगत में वो लखनऊ से दिल्ली तक परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें से कुछ की लॉटरी लग सकती है, उनको पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। अब इसमें देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि किन लोगों के, किन सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। ये अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि बीजेपी कभी भी कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। अब इससे क्या समीकरण बदलेंगे, क्या बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।